इमरान खान साहब तोड़ देते हैं तो हालात जनरल इलेक्शन की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये बैठ भी जाते हैं अब इस सिचुएशन के बाद भी, तो क्या इमरान खान साहब गवर्नमेंट को मजबूर कर पाएंगे अर्ली इलेक्शन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ, जिस तरह अभी नवीद हुसैन साहब बात कर रहे थे या मेरे बड़े ही मोहतरम मौलाना साहब बात कर रहे थे कि इनको मिलजुल के बैठना चाहिए, इनको मसले का हल निकालना चाहिए, ये तो बड़ी आइडियल बातें हैं। ऐसा होता नहीं है, मौलाना साहब को भी पता है। मौलाना साहब ने भी पूरा भरपूर जो है इमरान खान की हुकूमत के ऊपर, इन्होंने वजीर रहे हैं वहाँ पे, अब की हुकूमत के भी साथ हैं, किस तरह मामला चलते हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं आने वाली। अगर आपने दुआ कभी मुर्गों की लड़ाई देखी हो तो वो खूना खून हो जाते हैं, और जो मुर्गे लड़वा रहा होता है उसको छुड़वाना पड़ता है। WWF की अगर आप रेसलिंग देख लें तो दोनों पहलवान एक दूसरे को मारने पे तुले हुए होते हैं। जब तक रेफरी बीच में नहीं आता तो वो एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं, लेकिन छोड़ते उसको नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि रेफरी को बीच में आना पड़ेगा। इस वक्त आप मुल्क की मुआशी हालात देखें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और बिल्कुल उसमें अगर अमरीकी साजिश नहीं हुई तो अंदरूनी साजिश हुई है। आपने मोहसिन दावड़ का बयान सुन लिया, आपने अली वजीर के बयान देखे, आपने खालिद मक्सी के बयान देखे, आपने MQM के बयान देखे, सब कुछ समझ आ रहा है। फिर सोने पर सुहागा मोनिस अलाई का जो बयान आया है तो बात पता चल गई कि जो फरवरी में सियासत से अलहदगी वाली बातें हो रही थी वो बिल्कुल गलत थी। दोनों तरफ कहा गया कि आप वफाक में ज्वाइन कर लें, आप PTI को पंजाब में सपोर्ट कर दें। तो बात यह कि रेफरीज को बीच में आना पड़ेगा। जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें अदलिया आ जाती है, उसमें मीडिया आ जाता है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। आप मुल्क का मुआशी हालात देखें, जब कहा जाता था कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अच्छा, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 180 रुपए का डॉलर मिल रहा था, अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में खर्च हो रहे थे, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी। आज का हाल क्या है? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 2013 से लेके 2018 तक इसहाक डार ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने शुरू के 6 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो तजुर्बेकार मुआशी टीम ला रहे थे जिसने इस मुल्क के हालात को ठीक करना था। 1.2 अरब डॉलर्स का जो कर्जा है IMF ने रोक लिया है। इसहाक डार साहब कहते हैं मैं IMF को देख लूंगा। ये वही बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन IMF आपकी मजबूरी है, आप अपने मुल्क की आमदनी तो ठीक करें। इस वक्त ये हाल है कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में बैठा हुआ था, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा था वो रो रहा था, कह रहा था कि इमरान खान के दौर में अगर 250 प्लॉट DHA के अंदर डेली ट्रांसफर होते थे तो आज 10 हो रहे हैं। जो बंदा गाड़ियों की लीजिंग का काम करता है बैंक के साथ, वो कहता है मेरे पास रोजाना 200 फाइलें आती थी, अब महीने में 200 फाइलें नहीं आ रही। जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा था वो कहता है 90 यूनिट बंद हुए हैं, 20,000 बंदे तो मेरे जानने वालों में से जहाँ पे काम होता था वहां से ले ऑफ हुए। तो मुल्क को किस दयाने पे लेके जा रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सियासतदान लड़ते रहेंगे, मईशत नीचे जाती रहेगी, तो क्या अदलिया को फर्क नहीं पड़ेगा? क्या अवाम को फर्क नहीं पड़ेगा? क्या एस्टेब्लिशमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आजाद मुल्क में रहने के तो मजे सब लूट रहे हैं, सब मजे यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए कोई नहीं निकल रहा। ठीक है, आप सबको बचाने के लिए